Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++ and the chapter 4 is Pointer. And today we are going to cover two topics. The first one is definition of pointer, and the second is pointer operation, and the third one is pointer arithmetic. And this is part 1 of chapter 4. So let's start. तो सबसे पहले पॉइंटर क्या होता है. पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. मतलब पॉइंटर एक वेरिएबल ही होता है जिसके पास किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, मतलब किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है. होता ये एक वेरिएबल ही है. लाइक एनी वेरिएबल और कांस्टेंट यू मस्ट डिक्लेयर ए पॉइंटर बिफोर यू कैन वर्क विद इट. कभी मतलब कि जब भी जैसे देखो वेरिएबल और कांस्टेंट होता है उसे हमें डिक्लेयर करना पड़ता है. पैसे की मतलब कि उसकी हमें डेटा टाइप देनी पड़ती है कि डेटा टाइप किस टाइप का वेरिएबल है. उसी तरह हमें पॉइंटर में भी पहले डिक्लेरेशन देनी पड़ती है. ठीक है, तो द जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन. पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जो फॉर्म है ये आ गया. पहले हमारे पास क्या आएगी, उसकी डेटा टाइप की वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है. फिर हमारे पास स्टार आ जाएगा. ठीक है, ये पॉइंटर के लिए हम यूज़ करते हैं. फिर वेरिएबल नेम, जो पॉइंटर हम लिख रहे हैं उस पॉइंटर का यहाँ पर नेम आ जाएगा. ओके, तो ये हो गया कि उसका हम जो पॉइंटर हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर नेम रखेंगे. तो आगे हम देखते हैं. तो वैलिड जो वाइड डेक्लारेशन पॉइंट हमारी पॉइंटर की डेक्लारेशन जो वैलिड होती है वो देखो हमारे पास ये है. सबसे पहले है इंट. अगर हमारे पास मतलब पॉइंटर टू एन इंटीज़र, हम इसे इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं कि पॉइंटर टू एन इंटीज़र. आईपी हमारा यहाँ पर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल का नेम है. ठीक है, तो ये हमने अभी सिंटेक्स यही किया था. पहले डेटा टाइप आएगी, फिर हमारे पास पॉइंटर, इसे हम पॉइंटर बोलते हैं. फिर हमारे पास आ जाएगा पॉइंटर वेरिएबल का नेम. जैसे यहाँ पर हमने आईपी लिया है तो आईपी क्या है, पॉइंटर टू एन इंटीज़र. और फिर डबल के लिए हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ये तो आप कुछ भी नेम रख सकते हो यहाँ पर, लेकिन ये वाले हमारे डेटा टाइप तो आपको पता है सेम होती हैं. फ्लोट और कैर ये सारी होंगी. ठीक है, इनको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, पॉइंटर टू एन इंटीज़र, पॉइंटर टू ए डबल, पॉइंटर टू ए फ्लोट एंड पॉइंटर टू अ कैरेक्टर. देन आता है हमारे पास पॉइंटर ऑपरेशंस. ठीक है, तो पॉइंटर ऑपरेशंस जो होते हैं उनके लिए हमारे पास है. तो सबसे पहले वही डिफ़ाइन अ पॉइंटर वेरिएबल. सबसे पहले तो हमें पॉइंटर वेरिएबल को डिफ़ाइन करना पड़ता है. फिर सेकंड आता है असाइन द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टू अ पॉइंटर. फिर हम जो हमारे पास क्या करते हैं, हम एड्रेस असाइन कर देते हैं उस वेरिएबल को. देखो असाइन द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, जो वेरिएबल का एड्रेस होगा, हम बोलते हैं ना किसी और वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है. ठीक है, तो असाइन कर देते हैं एड्रेस किसी और वेरिएबल का पॉइंटर को. ठीक है, तो फाइनली एक्सेस द वैल्यू एट द एड्रेस अवेलेबल इन द पॉइंटर वेरिएबल. जो पॉइंटर वेरिएबल को हमने एड्रेस असाइन किया था किसी और वेरिएबल का, फिर वो फाइनली क्या हो जाता है, एक्सेस कर सकते हैं हम उसका एड्रेस. तो दिस इज़ डन बाय यूजिंग यूनरी ऑपरेटर. इसे हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर. ठीक है, तो इसकी हेल्प से ही हम इसे मतलब कि दैट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. तो यही है जो वैल्यू रिटर्न करके देता है हमें, लोकेटेड एट द एड्रेस स्पेसिफाई बाय इट्स ऑपरेंट. जो भी उनके ऑपरेंट्स में जो एड्रेस लिखा होगा उसे मतलब ये मतलब स्टार जो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है ये हमें वैल्यू रिटर्न करके देता है. तो पॉइंटर ऑपरेशंस जैसे हमारे पास ये हो गए. देख लेते हैं हमारे पास प्रोग्राम है. सबसे पहले तो हमारे पास हेडर फाइल है. हम हेडर फाइल, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ये सब हमारा हो चुका है. तो उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने लिखा है. मेन, अब हमारे पास होता है मेन फंक्शन. ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है. वेरिएबल हमारे पास है 20. तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा. हमारे पास है वेरिएबल. ठीक है, एक उसका नाम भी क्या है, वैर. हमारे पास वेरिएबल है जिसका नेम वैर है. उसमें हमारे पास क्या है, 20 वैल्यू पड़ी है. ठीक है, तो 20 वैल्यू उसमें पड़ी है. उसके बाद इंट आईपी. देखो यहाँ पर हमने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. आईपी हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जो इंट टाइप का है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया आईपी. तो आगे देखते हैं. आईपी इक्वल्स टू एंड वैर. तो
स्टोर एड्रेस ऑफ वेयर इन पॉइंटर वेरिएबल। यहाँ पर हमने क्या किया, जो वेरिएबल हमारा 20 था उसका जो एड्रेस था उसे हमने स्टोर कर दिया पॉइंटर में। तो ये पॉइंटर है ना IP, तो इसमें हमने इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया। एड्रेस के लिए हम यहाँ पर एंड लिखते हैं, ठीक है। एंड का सिंबल हम हमेशा यूज़ करते हैं जब भी हमने एड्रेस डालना होता है पॉइंटर में। तो अब हमारे पास हम देखते हैं, जैसे इसका मान लो एड्रेस है हमारे पास 100, ठीक है। तो इसका एड्रेस हमारे पास 100 है, तो वो कहाँ पर चला गया, तो वो चला गया हमारे पास IP में, ठीक है। क्योंकि IP क्या होता है, IP किसी और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू थी, इसका एड्रेस 100 था और 100 जो इसका एड्रेस था उसे उसने पॉइंटर ने होल्ड किया है। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, वैल्यू ऑफ वेयर वेरिएबल, ठीक है। तो वेयर यहाँ से देखो ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, तो वेयर किसे लेगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा वेयर में क्या वैल्यू है 20, तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये सी आउट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट के लिए। उसके बाद देखो प्रिंट द एड्रेस स्टोर्ड इन IP पॉइंटर वेरिएबल, जो हमारा IP पॉइंटर वेरिएबल है वहाँ पर जो भी एड्रेस हमारा स्टोर है, जैसे ये तो मैंने माना है कि 100 है, ठीक है। तो जो भी वहाँ पर स्टोर है उसके लिए हम लिखेंगे एड्रेस स्टोर्ड इन IP वेरिएबल, ये तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखो IP, तो IP हमारा ये है, IP में हमारे पास क्या है 100, तो मान लो जो भी एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हमने 100 माना है तो क्या प्रिंट करवा देगा 100। उसके बाद एक्सेस द वैल्यू एट द एड्रेस अवेलेबल इन पॉइंटर, ठीक है। जो हमारा पॉइंटर में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने वैल्यू एक्सेस करनी है जो एड्रेस हमारा अवेलेबल है पॉइंटर में उसकी। तो देखो वैल्यू ऑफ IP वेरिएबल, तो अगर हम स्टार IP ओनली लिखेंगे तो इसका आंसर जो IP है, जब स्टार लिखा होता है तो वो क्या करेगा, वो उस वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो आएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो 20 आएगी, क्योंकि स्टार IP जो है वो उस एड्रेस पर जो वैल्यू होती है उसे रिटर्न करता है। अगर हम सिंपल IP लिखेंगे, स्टार नहीं लिखेंगे, तो एड्रेस को लेकर आएगा। अगर हम इसके आगे स्टार लिख देते हैं तो जो उस एड्रेस पर वैल्यू होती है उसे प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर अर्थमेटिक जो C++ है वो अलाउ करता है पॉइंटर टू परफॉर्म द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। हमारे पास 4 ऑपरेशन है जो पॉइंटर में यूज़ किए जाते हैं अर्थमेटिक में। पहला है अ पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। तो पहले तो ये दोनों है, एक तो हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, पॉइंटर को डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा है एनी इंटीजर कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉइंटर। जो हमने पॉइंटर लिया है उसमें हम किसी इंटीजर को ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद वन पॉइंटर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये हमारे अर्थमेटिक जो पॉइंटर में यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसे देख लेते हैं। तो मेन में देखो आगे क्या है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग यूज़ की है क्योंकि इसमें हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी हेडर फाइल हमने यूज़ की है। देखो माई एरे, हमने एक एरे लिया जिसका नेम है माई एरे और उसका साइज़ 5 है और उसमें वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो एरे में हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये हमारा एरे था और उसके बाद क्या है, इंट स्टार माई पॉइंटर। तो हमने माई पॉइंटर PTR लिया है, ये हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, माई PTR। तो माई PTR में क्या है, माई एरे। तो जो माई एरे है वो हमने माई PTR में असाइन कर दिया। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। तो एरे में जो सबसे पहले एलिमेंट है, ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे, एरे में जो सबसे पहला एलिमेंट है उसे हम देखो पॉइंटर की हेल्प से हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2। तो हमारी जो आउटपुट यहाँ पर आएगी वो आ गई 2, क्योंकि जब हम स्टार लिखते हैं तो वो वैल्यू को ही रिटर्न करता है। अगर हम स्टार नहीं लिखेंगे तो उसके एड्रेस को वो एक्सेस करता है। तो 2 आ गया। उसके बाद माई पॉइंटर जो है हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, माई पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखो क्या है,
सी आउट नेक्स्ट एलिमेंट इन द एरे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा एरे में, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि जब हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 4 ही आता है, क्योंकि ये एरे से ही कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास माई पॉइंटर, हमने देखो हमने माई पॉइंटर में एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर एक ऐड करेंगे फिर देखो वही है, अगर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे 6 आ जाएगा, ये वैल्यू को ही लेकर आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, माई पॉइंटर डिक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया तो अब क्या आ जाएगा, 6 से वो कहाँ पर चला जाएगा, 4 पर, तो फिर इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 4। उसके बाद है माई पॉइंटर, वहाँ से हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब 4 पर था माई पॉइंटर, अब कहाँ पर चला गया, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो देखो क्या हम मतलब कि जो इस एरे में ही हम आगे आगे जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर एक ऐड करेंगे फिर भी तो हम एक आगे ही जाएंगे, अगर हम डिक्रीमेंट करेंगे तो हम एक पीछे जाएंगे, अगर हम उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी हम पीछे ही जाएंगे। उसके बाद देखो क्या है, नल एंड वाइड पॉइंटर। तो जो नल पॉइंटर होते हैं और वाइड पॉइंटर होते हैं वो क्या होते हैं, देखो इफ़ इन केस अ पॉइंटर वेरिएबल इज़ नॉट असाइंड एन एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, अगर किसी पॉइंटर वेरिएबल को हमने एड्रेस असाइन नहीं किया, ठीक है, देन इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू असाइन अ नल वैल्यू टू द पॉइंटर वेरिएबल। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमने उसे नल वैल्यू पॉइंटर को असाइन कर दी, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल विद द नल वैल्यू, जब पॉइंटर वेरिएबल के साथ नल वैल्यू होगी तो हम उसे नल पॉइंटर बोल देते हैं। नल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी ज़ीरो, ठीक है। अ नल पॉइंटर इज़ अ कांस्टेंट पॉइंटर, नल पॉइंटर जो होता है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है विद वैल्यू 0 होगी, डिफाइंड इन द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर, जो हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर में ही डिफाइन कर देते हैं। द मेमोरी एट एड्रेस 0 इज़ रिजर्व्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 0 होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही रिजर्व्ड होता है वो एड्रेस, एंड वी कैन नॉट एक्सेस दिस लोकेशन, और उस लोकेशन को हम कभी भी एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। यूजिंग द नल पॉइंटर वी कैन अवॉइड द मिस यूज़ ऑफ अनयूज्ड पॉइंटर, जो हमने पॉइंटर यूज़ नहीं किए तो इसकी हेल्प से हम उसका मिस यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड प्रिवेंट पॉइंटर वेरिएबल फ्रॉम हैविंग सम गार्बेज वैल्यू असाइन टू देम, और हम उसे मतलब कि प्रिवेंट कर लेंगे उस पॉइंटर वेरिएबल को, कोई उसे गार्बेज वैल्यू असाइन करे उसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद है वाइड पॉइंटर। वाइड पॉइंटर आर द स्पेशल पॉइंटर दैट पॉइंट टू द वैल्यू विद नो टाइप। इसमें क्या होता है, ये एक डाटा टाइप है जिसमें हम मतलब कि देखो वाइड पॉइंटर वो स्पेशल पॉइंटर होते हैं जो पॉइंट करते हैं वैल्यू विद नो टाइप, उसमें कोई टाइप नहीं होती। द वाइड पॉइंटर आर मोर फ्लेक्सिबल एज दे कैन पॉइंट टू एनी टाइप, किसी भी टाइप को ये पॉइंट कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। बट दे कैन नॉट बी डायरेक्टली डी रेफरेंस्ड, बट इन्हें कभी भी डायरेक्टली डी रेफरेंस नहीं किया जाता, ठीक है। फॉर डी रेफरेंसिंग द वाइड पॉइंटर नीड टू बी कन्वर्टेड टू पॉइंटर दैट पॉइंट टू ए वैल्यू विद कंक्रीट डेटा टाइप, जो ऑलरेडी पहले डेटा टाइप को पॉइंट कर रहे हैं तो पहले उन्हें उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है अगर हम उसे डी रेफरेंसिंग करेंगे। तो इसका एक प्रोग्राम है वो देख लेते हैं हम। ओके तो देखो इसमें क्या है, मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास इंट वैर है, ठीक है। तो इंट वैर जो हमारे पास है ये एक वेरिएबल है जिसमें हमारे पास क्या है 10 हमने असाइन किया है उसे। उसके बाद कैर हमने सी लिया है जिसमें हमारे पास क्या है, हमने ए को असाइन किया है। देखो ये सिंगल कोट्स में है तो ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रिंट होती है, ठीक है। उसके बाद है वाइड स्टार वी पॉइंटर, ठीक है। तो ये हमने एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया। पॉइंटर का हमें यहाँ से ही पता चलता है कि ये पॉइंटर को डिक्लेयर किया क्योंकि हम स्टार यूज़ करते हैं ऊपर, ठीक है। तो टाइप हमने वाइड यूज़ की है। उसके बाद एक पॉइंटर हमने और लिया है वो है माई पॉइंटर, तो ये इंट टाइप का है, इसमें हमने पहले ही नल डिक्लेयर कर दिया, तो ये नल पॉइंटर है और ये हमारे पास वाइड पॉइंटर है। उसके बाद देखो सी आउट नल पॉइंटर वैल्यू, जो नल पॉइंटर वैल्यू यहाँ पर आएगी तो माई पॉइंटर में क्या आ जाएगा, माई पॉइंटर में हमारे पास क्या वो रिटर्न करेगा, यहाँ पर हमारी आउटपुट आएगी 0, क्योंकि माई पॉइंटर में क्या है, नल है, नल ही असाइन होता है।
उसके बाद वी पॉइंटर जो हमारा है उसमें हमने जो सी था इसका एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया कि ए जहाँ पर पड़ा है उसका एड्रेस वी पॉइंटर को असाइन कर दिया। तो एड्रेस हमने असाइन कर दिया वी पॉइंटर में। उसके बाद एक हमने लिया है और पॉइंटर, वो है हमारा कैर स्टार कैर पॉइंटर। ठीक है, कैर पॉइंटर हमने लिया है। तो कैर पॉइंटर में हमने क्या डाला है, वी पॉइंटर जो है वो फिर जाकर जो कैर पॉइंटर है उसे भी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पॉइंटर टू पॉइंटर यहाँ पर हमने यूज़ किया है। तो सी आउट में क्या आ जाएगा, वॉइड पॉइंटर वी पॉइंटर पॉइंट्स टू। तो इसे चेक करो, कैर पॉइंटर, तो यहाँ पर हमने स्टार लिया तो वैल्यू लेगा सीधी। ठीक है, तो कैर हमारा पॉइंटर कहाँ पर है, कैर पॉइंटर ये रहा। ठीक है, तो ये किसे पॉइंट कर रहा है, वी पॉइंटर को। तो वी पॉइंटर में हमारे पास क्या था, सी है। सी पर कौन सी वैल्यू है, ए। तो ये क्या करेगा, ए को यहाँ पर प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू को प्रिंट करता है, ये एड्रेस को नहीं कर पाता। उसके बाद हमारे पास इंट पॉइंटर, हमने एक पॉइंटर और लिया है, उसमें हमने देखो वी पॉइंटर में हमने इंट पॉइंटर का एड्रेस डाल दिया और इंट पॉइंटर में हमने देखो पॉइंटर टू पॉइंटर यूज़ किया। यहाँ पर क्या आएगा, वाइड पॉइंटर वी पॉइंटर पॉइंट्स टू। तो इंट पॉइंटर है यहाँ पर, देखो इंट पॉइंटर यहाँ पर हमने यूज़ किया है। तो इंट पॉइंटर कहाँ पर है, देखो ये रहा हमारा इंट, ये रहा इंट पॉइंटर। इसमें क्या है, जो वी पॉइंटर है, ओके, तो जो हमारा ये थर्ड वाला हो रहा है इसमें देखो हमारे पास इंट पॉइंटर हमने यूज़ किया है। उसमें हमने वी पॉइंटर में हमने उसका एड्रेस डाल दिया। तो देखो वी पॉइंटर इसे पॉइंट कर रहे हैं। तो इंट हमारा जो है वो कौन सा है, ये वाला है हमारे पास इंट वेर। तो देखो इंट पॉइंटर किसे पॉइंट कर रहा है, उसमें हमारे पास इंट वेर जो है उसका एड्रेस हमने डाला है। तो इसकी आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर स्टार है तो ये डायरेक्ट जो वैल्यू पड़ी है उसको ही प्रिंट कराएगा। तो ये आ गया हमारा 10। ठीक है, तो ये हमारी इसकी आउटपुट आ गई। हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।